इन 5 वृक्षों का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वंश वृद्धि रुक रही है, तो गूलर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रतिष्ठा कमज़ोर हो रही है, पहले अच्छी थी, अब हमारा जो प्रतिष्ठा, मान-सम्मान जो घट रहा है, तो आपके लिए पाकड़ का वृक्ष बहुत ही उत्तम हो सकता है। आपका आत्मविश्वास अगर कमज़ोर हो रहा है, तो आपके लिए वट का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है? अगर आप भौतिक सुखों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए आम का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कोई बार बार आपको नीचा दिखाने का सोच रहा है, तो आपके लिए पीपल का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इन 5 वृक्षों की चर्चा इस वीडियो में मैं करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, अब ध्यान से इसको आप सुनिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक एक पॉइंट और एक एक वृक्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन वृक्षों का आपके जीवन में बहुत बड़ा असर है, ये समझिए आप। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। मैं राष्ट्रीय कथावाचक और राष्ट्रीय धर्मगुरु हूँ और मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने का पूरी प्रयास करता हूँ और कभी अवसर मिलता है तो मैं भगवान की कथा भी उनकी पावन कृपा से गाता रहता हूँ। अब मैंने जैसे फर्स्ट में कहा कि अगर आपका संतान, आपको नहीं उचित संतान की प्राप्ति हो रही है, आपकी लगता है कि हमारी वंश वृद्धि रुक जाएगी, हमारी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी आप चारों तरफ से निराश हो गए हैं, तो आपको गूलर के वृक्ष के पास जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और अपने हाथों से 21 ठो गूलर वृक्ष किसी धार्मिक या किसी पवित्र जगह पर अपने हाथों से लगाना चाहिए। 47 दिन, याद रखिए 47, 47 दिन आपको अपने हाथों से उनमें जल चढ़ाना है, धूप दीप आपको दिखाकर जल चढ़ाना है। अगर उस 21 वृक्षों में से जिसको आप वृक्ष को लगा, उसमें से एक भी वृक्ष अगर हरा भरा और बहुत अच्छा से सुव्यवस्थित हो जाता है, लग जाता है, तो ध्यान रखिए आपके घर में एक उत्तम संतान का योग बनेगा और आपकी वंश वृद्धि आगे की ओर बढ़ेगी। क्योंकि सारी दुनिया के फल वृक्ष से जब समाप्त हो जाते हैं, तब गूलर में फल आना चालू होता है। हाँ, दूसरा चीज मैंने चर्चा की, बहुत सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा दिनों पर दिन घटती जा रही है, कल तक जो लोग हमको इतना सम्मान करते थे वो हमसे मुंह घुमाकर कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति में आपको पाकड़ के 9 वृक्ष लगाना चाहिए। और कहाँ लगाना चाहिए? तो जहाँ इस स्थान पर आप रखते हैं वहाँ से दूर भी लगा सकते हैं और पाकड़ के वृक्ष के पास आपको जाकर प्रार्थना करना होगा, प्रणाम करना होगा और 9 वृक्ष अपने हाथों से लगाइए, 7 दिनों तक उसमें जल चढ़ाइए। अगर यह वृक्ष आप जुलाई के महीने में, नवंबर के महीने में और अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी चौगनी रफ्तार से बढ़ेगी। अगर भौतिक सुख साधनों का सही उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं या मन हमेशा खिन्न रहता है, रुचि उसमें नहीं बढ़ती जा रही है, तो उस स्थिति में आप 5 से 25 आम के वृक्षों का लगा सकते हैं। 5 हो या 25 तक आप लगा सकते हैं और इससे अधिक भी लगा सकते हैं। आम के वृक्ष को लगाइए, 9 दिनों तक आम में इत्र वाला जल चढ़ाइए। देखिए आपको सब कुछ प्राप्त होगा, भौतिक सुख साधन जितना होना चाहिए आपको प्राप्त होगा। और कहते हैं आम के वृक्ष लगाने से वो पितृदोष भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मन आपका सही नहीं रहा है, टेंशन में, तनाव में, चिंता ग्रसित आप रह रहे हैं, आत्मविश्वास आपका क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तो आपको वट वृक्ष लगाना चाहिए। कितना? 11 वट वृक्ष लगाइए, वट वृक्ष के पास बैठिए, प्रार्थना करिए और वट वृक्ष को उचित जगह पर स्थान दीजिए। उत्तर और पूर्व में कहीं जाइए तो लगा दीजिए। आपके पास व्यवस्था तो अपने पास लगाइए, नहीं तो किसी पवित्र जगह पर लगाइए, ठीक है। 16 दिनों तक उसमें आप जल चढ़ाइए चावल डालकर,
आत्मविश्वास मजबूत होगा, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव आपका समाप्त हो जाएगा और आप एक अलग भरपूर एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे अगर इन वृक्षों को आप लगाते हैं तो। धन की स्थिति सही नहीं रह रही है, मन में हमेशा तनाव बना है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, धर्म में पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है, ग्रहों की स्थिति अभी सही नहीं हो रही है, तो आप 4 पीपल का वृक्ष लगाइए। 4 पीपल के वृक्ष लगाइए अपने हाथों से, पश्चिम और पूर्व दिशा में लगाइए, आप जहां रहते हो वहां से। आप अपने जमीन में भी लगा सकते हैं या किसी पवित्र जगह पर भी लगा सकते हैं। 24 दिन तक आपको उस पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से रविवार को छोड़कर और भी आपको दिनों में उनका पूजन करना होगा। थोड़ा सा इत्र और गुलाब जल वहां पर आपको गिराकर एक धूप दीप से आपको उनको 40 दिन तक पूजा करना होगा, 24 दिनों तक। और फिर आप देखिएगा आपकी प्रगति भी होगी, उन्नति भी होगी, तरक्की भी होगी। अब इन वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर है और ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त, समय सब कुछ सोचकर इन वृक्षों को आप लगाएं। किसी योग ब्राह्मण से, किसी योग एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर, वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर, योग ब्राह्मण से सलाह लेकर इन वृक्षों को अगर आप लगाते हैं तो मैं कह रहा हूं जो जो चीज मैंने आपको बताया इसका सारा रिजल्ट आपके सामने होगा। मेरे द्वारा किसी भी तरह की जानकारी और सलाह परामर्श अगर आप चाहते हैं तो सामने जो नंबर दिया गया है इन नंबरों पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव।